नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर रोहित मिश्रा ENT क्लिनिक कानपुर से बोल रहा हूं। और आज हम बात करेंगे कान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन बीमारी के बारे में, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं CSOM और आम भाषा में कान का बहना अर्थात कान से मवाद आना। देखिए, कान का बहना या कान से मवाद आना एक लंबे समय तक चलने वाली और गंभीर बीमारी है, जिसमें कि कान से मवाद या पस आता रहता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ठीक करने के क्या उपाय हैं, बचने के क्या उपाय हैं, आज हम लोग इस बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले जो ये बीमारी है CSOM, ये काफ़ी कॉमन है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1000 में से 40 लोगों को और शहरी क्षेत्रों में 1000 में से करीब 15-16 लोगों को ये बीमारी होती है। इसमें कान के अंदर से मवाद आता है जो कि गाढ़ा चिकना होता है, कभी कभी उसमें बदबू भी आती है। अधिकतर इस रोग की शुरुआत बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कभी बचपन में अगर बच्चों को जुकाम होता है, जुकाम में इन्फेक्शन होता है, अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वही पर्दे को फाड़ के बाहर निकल आता है। अब अगर पर्दे को फाड़ के बाहर मवाद निकल आया है तो पर्दे में छेद हो गया। छेद अगर भर नहीं पाता है तो उस कंडीशन में छेद लंबे समय तक बना रहता है और उसमें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। अगर कान के पर्दे में छेद है तो उसमें 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। नंबर 1, कान के बाहरी वाले एरिया से, एक्सटर्नल ईयर से इन्फेक्शन आ सकते हैं क्योंकि कान का पर्दा खुला हुआ है। दूसरा, यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से नाक के द्वारा या गले के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जब भी टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ, साइनस का इन्फेक्शन हुआ या जुकाम का इन्फेक्शन हुआ, उससे भी संक्रमण कान के पर्दे तक पहुंच जाता है और उससे कान से मवाद आने लगता है। तो इस तरह से बार बार कान से मवाद आने की समस्या बनी रहती है। कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन के बाद जो हीलिंग होती है उससे पर्दा भर जाता है, लेकिन जो पर्दा भरता है उसमें उतनी मजबूती कई बार नहीं रहती है। अच्छा, कई बार पर्दा नहीं भी भरता है। उस कंडीशन में जब बड़ा हो जाता है बच्चा और बार बार इन्फेक्शन होता है तो हम लोगों को कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है पर्दे को भरने के लिए। पर्दे में छेद होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि पर्दे में इन्फेक्शन और मवाद आने की काफ़ी समस्या होती है। जब हमारे पास बच्चे या बड़े आते हैं, उनका हम लोग इलाज करते हैं। इलाज में सबसे पहले जो भी कान में मवाद है, इन्फेक्शन है, उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसमें कुछ ईयर ड्रॉप्स डलवाते हैं, जो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स होती हैं, जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा ओरल एंटीबायोटिक्स, खाने वाली दवाएं भी देते हैं, एंटी एलर्जिक दवाएं भी देते हैं, जिससे कि मवाद सूख जाता है। अगर हीलिंग की संभावना होती है तो कुछ दिन बाद अपने आप भर जाता है। अगर कई बार हमने ट्रीटमेंट कर दिया है और पर्दे का छेद नहीं भर रहा है, पर्दे का छेद उस समय नहीं भरता है जब जो कान की बाहरी लेयर और अंदरूनी लेयर जो मिल जाती है, एक इपिथेलाइजेशन हो जाता है लेयर का, उस कंडीशन में छेद नहीं भरता है। उस कंडीशन में हमको बाद में सर्जरी के द्वारा ही नया पर्दा लगाना पड़ता है। सर्जरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे कैसे करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर घर में किसी बच्चे को या बड़े को कान से मवाद आने की समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को लिटाकर कभी नहीं दूध पिलाना चाहिए। लिटाकर दूध पिलाने की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से दूध कान के मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है, वो संक्रमित होकर कान के पर्दे में छेद कर सकता है। दूसरा, कान में कभी तेल ना डालें। तेल डालने की वजह से तेल में जो इन्फेक्शन होता है वो कान में जा सकता है। तीसरा, कान के अगर दिक्कत है, कान से मवाद आ रहा है, तो उसमें बच्चे में नहाते वक्त हमेशा रुई लगाएं, जिससे कि बाहर का पानी कान के अंदर ना जाए और इन्फेक्शन ना हो। हाँ, देखिए, बचपन में जो कान के पर्दे में छेद होता है उसमें ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जुकाम के बाद जो कान में दर्द होता है उसके बाद अगर पर्दा फटता है, उसके ठीक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कान का बहने का एक और कारण होता है एटिकोएंटल डिजीज़ या कोलेस्टिटोमा होता है, इसको स्क्वैमोसल डिजीज़ भी करते हैं। वो वाले ठीक नहीं होते हैं, उसमें अल्टीमेटली हमको सर्जरी ही करनी होती है। अगर छेद है
वो तो ठीक होने के चांस हैं बचपन में। अच्छा, बचपन की जो बीमारी है उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर काफ़ी समय बीत गया है तो और इपिथेलाइजेशन हो गया है मार्जिन का, तो वो पर्दे का छेद कभी नहीं बढ़ता है, फिर उसको सर्जरी के द्वारा ही हमें ठीक करना पड़ता है। अच्छा, तो हम जो पहले बात कर रहे थे कि मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, कान में पानी ना जाए, लिटाकर बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, कान में तेल नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी मवाद आए तो उसको कान में रुई लगाकर उसे साफ़ करना चाहिए। कान में रुई से ही साफ़ करना चाहिए, ईयरबड से साफ़ करने की मैं हिदायत नहीं दूंगा, क्योंकि ईयरबड में एब्जॉर्बेंट कॉटन नहीं होती है, वो पस को एब्जॉर्ब नहीं करती है, जबकि जो मेडिकेटेड कॉटन होती है वो पस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो तीली में लगा के हम लोग उसको अंदर डालेंगे, अंदर डाल के उसको धीरे धीरे रोटेट करना होता है। उसको रोटेट करने से जो भी पस है, मवाद है, उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको बाहर निकाल के रुई फेंक देते हैं। ऐसा हमें तब तक करना चाहिए जब तक कि मवाद सूख ना जाए और रुई सूखी ना निकलने लगे। एक बार जब रुई सूखी निकल आती है और मवाद पूरा निकल जाता है, उसके बाद ही हमें ड्रॉप डालनी चाहिए, तभी ड्रॉप कान के अंदरूनी भाग में और मिडिल ईयर में पहुंचता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। कान के भी कैंसर होते हैं, लेकिन इनके चांसेस काफ़ी कम हैं। कान के मोस्टली कैंसर, पिन्ना के कैंसर भी देखे गए हैं, और कान की जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसके भी कैंसर होते हैं। अगर कैंसर होता है तो उसमें मरीज को अधिकतर जो दिक्कतें आती हैं वो दर्द की शिकायत होती है। तो अगर कभी दर्द की शिकायत हो रही है किसी भी एज में, तो जल्द से जल्द चिकित्सक को दिखाना चाहिए, जिससे हम देखकर ही पता लगा सकें कि कोई ग्रोथ है, कोई मांस बढ़ रहा है या मवाद आ रहा है, तो कहीं कैंसर की वजह से तो नहीं आ रहा है। तो उसकी हम लोग जांच कराते हैं, उसके बाद में इलाज होता है, ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। सीटी बजना या टिनाइटस के बारे में अगर हम बात करें तो टिनाइटस के कई सारे रीज़न होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम कान से बात करें तो अगर कान में मैल की गांठ है, मैल की गांठ की वजह से भी कई लोगों को सीटी बचती है। उस कंडीशन में हम वैक्स सॉफ्टनर ड्रॉप्स जो होती है वो डलवाते हैं, मैल मुलायम हो जाता है, मैल निकाल देते हैं, तो टिनेटस की समस्या खत्म हो जाती है। कई बार पर्दे में छेद होता है, उसकी वजह से भी सीटी बचती है। उसमें अगर उसकी वजह से है तो सर्जरी के द्वारा अगर पर्दा नया बन जाता है, टिनेटस ठीक हो जाता है। कभी कभी सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है, कान के पर्दे के पीछे बलगम भरा होता है, ये जो कि जुकाम के बाद होने वाली एक आम समस्या है। इस कंडीशन में भी टिनेटस होता है। तो जब दवाओं के द्वारा ये जो सीरस ओटाइटिस मीडिया में फ्लूइड है वो सूख जाता है, तो टिनेटस की समस्या समाप्त हो जाती है। इसी तरह आपने बोला था बीपी के लिए, तो कई बार बीपी की समस्या जब बढ़ी रहती है उससे भी इसकी टिनेटस की संभावना रहती है। थायराइड वाले मरीजों में भी कई बार टिनेटस की संभावना हो जाती है। और जो इसका काफ़ी मेन कारण है वो है कान की नसों का कमज़ोर होना, एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। कई बार उम्र बढ़ने के साथ जो सुनने की श्रवण शक्ति है वो कम हो जाती है, उसके साथ ही नसें कमज़ोर हो जाती हैं और टिनेटस की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी कम उम्र में भी अगर हेयरिंग लॉस हो रहा है, ड्यू टू साउंड रिलेटेड हो रहा है या केमिकल की वजह से हो रहा है, या कई बार एटीटी चलती है उनकी वजह से भी अगर नसें कमज़ोर हो रही तो भी टिनेटस की संभावना होती है। तो इतने सारे रीज़न हैं, गुजैया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, हाँ, बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है। अभी हाल की रिसर्च में ये पता चला है कि जिन लोगों के सुनने की क्षमता कम होती है उनको धीरे धीरे अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनके जो याद रखने की क्षमता होती है उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल होता है। इसलिए अगर किसी को सुनने में कमी आ रही है तो उसको जल्द से जल्द या तो उसका इलाज कराएं या कान की मशीन लगाएं। जी, हमारे पास बिल्कुल डिजिटल हियरिंग एड्स होते हैं जो कि CIC आते हैं, इंद्र कैनाल आते हैं, उसमें कान के अंदर चली जाती है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। सर्जरी, हाँ, एक नहीं, ये प्रोसेस सर्जरी के द्वारा नहीं, मशीन तुरंत अंदर लग जाती है, लेकिन हाँ, सर्जरी के द्वारा कुछ ऐसे भी इम्प्लांट हैं छोटे छोटे जिनको कान के मिडिल ईयर में डाल दिया जाता है। सर्जरी के द्वारा डाल देते हैं, फिर मरीज सुनने लगता है। ये भी चीज़ें। देखिए, दांत का तो डायरेक्ट कोई इस तरह का लिंक नहीं, लेकिन हाँ, नाक के पीछे यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग होती है नेजोफेरिंग से, जो कि कान के मिडिल ईयर में जाती है। तो कई सारे संक्रमण जो होते हैं URTI से या गले के इन्फेक्शन या नाक के इन्फेक्शन से वो कान में जा सकते हैं। हाँ, दांत के बारे में जो आपने पूछा है,
कई नसें जो होती हैं वो कान की और दांत के पीछे वाले दांतों की मिली हुई होती हैं। तो कई बार दांत का जो दर्द होता है, दांत का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से कान में भी दर्द होता है। तो मरीज हमारे पास आता है, कह रहा है कान में दर्द है, कान एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि दांत में पीछे दांत में कैविटी है। तो दर्द है मेन उसका दांत का, लेकिन वो कान में दर्द हो रहा है। इसको कहते हैं रेफर्ड ओटेल्जिया, मतलब दर्द कहीं और है लेकिन उसका दर्द उसको कान में महसूस हो रहा है। इसी तरह मैं आपको और बता दूं कि जो ओटेल्जिया होता है कान में दर्द, कई बार रेफर्ड ओटेल्जिया का मतलब है दर्द कान में हो रहा है लेकिन दर्द कहीं और से आ रहा है। तो एक तो बताया कान की पिछले वाले दांत में कैविटी या इन्फेक्शन है, दूसरा गले में टॉन्सिल या और इन्फेक्शन है, उसका भी आ सकता है। और इसके अलावा एक टीएम जॉइंट आर्थरेल्जिया होता है, यहाँ जो जॉइंट है उसका पेन होता है, उसका भी दर्द कान तक जाता है। गले में अगर मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, उसका दर्द भी कान तक जाता है। तो कई सारे कारण होते हैं जिसमें कान में दर्द होता है और कारण कान में उपस्थित नहीं होता है। देखिए अगर दर्द हो रहा है देखिए कान बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, कान को अधिकतर हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर कान में दर्द हो रहा है तो नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े, सीधे किसी ईएनटी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वो कान के अंदर देखेगा क्या दिक्कत है। अगर कान के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलती है तो नाक, मुंह और गला तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत मिल सकती है। उसका जल्द से जल्द निदान करवाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हल्की बीमारी है वो गंभीर मर्ज में बदल जाए। देखिए नहीं, कान से मवाद जो आता है, कुछ मवाद में बदबू आती है। बदबू आने का कारण है कान के अंदर की जो हड्डियां हैं वो गल रही हैं। जब हड्डियां गलने लगती हैं तो उस मवाद में बदबू आती है। ये एक खतरनाक संकेत है कि इस बीमारी में हड्डियां गल रही हैं। इसमें ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत होती है जल्द से जल्द। अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं कराएंगे तो हड्डियां गलाकर CSOM के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में जो मवाद या पस है वो दिमाग तक पहुंच सकता है, तो ब्रेन एब्सेस तक बन सकती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, सब ड्यूरल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें मरीज जा सकता है, जिससे परमानेंट लॉस भी हो सकता है। तो कान से के मवाद से बदबू आना ये बड़ी खतरनाक बात है, तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। धन्यवाद।